हेलो एवरीवन। तो ये वो टाइम है साल का जब घर घर में नवरात्रि की प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुकी है और आप सभी तैयारी कर रहे हैं नवरात्रि फास्ट करने का। तो मैंने सोचा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूं रिगार्डिंग ये नवरात्रि जो फास्ट होते हैं। तो साल में 12 नवरात्रि होती है बेसिकली हर मंथ, और उसमें से ज़्यादातर लोगों को 4 नवरात्रि के बारे में पता है और उसमें से भी 2 नवरात्रे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये 2 नवरात्रे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सीज़न चेंज मतलब लाइक गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्म के टाइम पे होती है और इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी एक सीज़न से दूसरे सीज़न के लिए जाती है, बॉडी नेचुरली जो चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है वो निकालती है और बॉडी को तैयार करती है अपकमिंग सीज़न चेंज के लिए। तो आप देखेंगे सर्दी जैसे मौसम चेंज होता है, आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार ऐसे ऐसे चीज़ें महसूस होती है और हम घबराते हैं, क्यों होता है? तो बेसिकली वो बॉडी की प्रक्रिया है अपने आप को आने वाले सीज़न के लिए तैयार करने के लिए। तो हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें इतनी अच्छे से खूबसूरत सी से बनाई गई है कि हम खुद को तैयार करते हैं और ये चीज़ें सदियों से हमारे कल्चर में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि नवरात्रि। तो ये 9 दिन बेसिकली, इसके पहले क्या होता है, हम अपने लाइफ में इतने उलझे रहते हैं कि अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, खान पीन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकालते हैं और लाइफ चलती रहती है। तो ये 9 दिन ऐसे होते हैं कि आपको मतलब कल्चरली ऐसा किया गया कि आप अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा पॉज करो, अच्छा खाने की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करो, कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें खाओ ताकि बॉडी बिल्ड हो और बॉडी तैयार हो। तो आप देखेंगे जो चीज़ हम शायद साल भर नहीं खाते और अभी वो सब सुपर फूड नाम से पॉपुलर हो रही है, वो चीज़ें हम 9 दिन पे खाते थे। क्यों? क्योंकि आजकल हम फास्ट के नाम पे बस कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं और हम दिन भर ज़्यादा खा रहे हैं। तो बेसिकली फ़ास्ट का इंटेंशन एक ये भी होता है कि हम अपना बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, पूरे एंटायर बॉडी में, लाइक सारी नेगेटिविटी को हटाए, पॉजिटिव हो, पीसफुल रहे। और अगर हम दिन भर खाने के बारे में सोच रहे कि क्या खाना है, या हम परिवार के लोगों से लड़ाई कर रहे कि फास्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीकनेस होता है नहीं होता है, तो मे बी हम फास्टिंग कर रहे हैं बट उसकी पूरी बेनिफिट नहीं मिलती है। मुझे याद है 6-7 साल पहले मुझे एक दोस्त ने पूछा था कि यार मेरी मम्मी हर साल नवरात्रि की फ़ास्ट करती है, अब उनकी उम्र हो गई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फास्टिंग करे, बिकॉज़ मुझे लगता है कि फास्टिंग उसे वीक कर देती है। और उनकी अपेरेंटली इस चीज़ों पे बहुत बहस होती थी और उस टाइम वो मुझे बता रहा था कि मम्मी को समझाओ कि फ़ास्ट नहीं करना। अब इस स्थिति में जब आप करते हो तो आप मैक्सिमम टाइम घर वालों को समझाने और लड़ने में लग जाता है। और वो लोग जो हमें बोलते हैं नहीं करने, उनका भी एक रीज़न होता है कि उनको पता ही नहीं है बेनिफिट क्या है, और क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है तो हम उनको क्लियर बता नहीं पाते और हम सिर्फ लड़ते रहते, करना है नहीं करना है ये। तो फास्टिंग जब आप उसकी महत्व को समझोगे, उसके साइंटिफिक प्रोसेस को समझोगे, तो किसी को भी बहुत अच्छे से समझा पाओगे कि उसका फ़ायदा क्या है। ना कि वो आपको मतलब वीक करता है, बट वो आपको और एनर्जी देता है। और यही मेरा इंटेंशन है ये ऑफरिंग का। पिछले साल भी मैंने एक छोटे से ग्रुप के साथ ये किया था और वो काफ़ी अच्छा रहा था। तो अगर आपको लगता है कि आपको और समझना है फास्टिंग के बारे में, नवरात्रि कैसे करना चाहिए, और कुछ रेसिपीज़ जाननी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और एज अ क्यूमुलेटिव एक ग्रुप के साथ आपको करनी है, तो आप कमेंट पे लिख के बताइए या आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो मैं 9 दिन का प्रोवाइड करती हूँ, इसमें कोई हार्ड रूल नहीं होगा कि आपको ऐसे ही करना है। आप अपने रूल खुद डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। मैं खुद भी अपना रूल खुद डिसाइड करती हूँ अपनी बॉडी के नीड के हिसाब से। तो बट मैं आपको ओवरऑल की प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हो, कैसे अपनी बॉडी में जो क्लीनिंग हो रही है उसको आप स्पेस दे सकते हो, उसको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो और उससे फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और क्या एक चीज़ की डिटॉक्स होता क्या है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं।
मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। जस्ट एक चीज़ मुझे अभी बताना था कि फ़िज़िकल लेवल पे सिर्फ डिटॉक्स नहीं होती, डिटॉक्स हर लेवल पे होती है। लाइक मतलब मन बुद्धि सब चीज़ों के लेवल पे। तो हम अगर डिटॉक्स को सोच रहे सिर्फ फिज़िकल लेवल पे डिटॉक्स होती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक लाइक माइंडेड ग्रुप की ज़रूरत होती है जो आपको समझ पाए कि यार आपका भी डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है और आपको एनर्जी और सपोर्ट कर पाए। अम, और यही है। तो कोई भी रूल्स जो रहेगा, जैसे आपको जो भी रूल फॉलो करते हो, आप एक दिन स्टार्टिंग या लास्ट पे करते हो, 9 दिन करते हो, 9 दिन फल का खाते हो, या 9 दिन एक खाना पका के खाते हो, ये सारे रूल्स जो आप फॉलो करते हो वो कर सकते हो। ऐसा मेरे तरफ से हार्ड रूल नहीं रहेगा ये ऐसा ही करना है, बट मैं आपको थोड़े आइडियाज़ और फिलॉसफी शेयर करूँगी। आप अपने हिसाब से देख के आपको जो सही लगे वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट पे लिख के बताइए, या डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का और डिटेल्स दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन देख के मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रा। मैं उम्मीद करती हूँ इस नवरात्रा आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पाए और अपने आप को अपलिफ्ट, मतलब होता है ना एक पर्पस ऑफ लाइफ कि यार हम इस दुनिया में आए हैं कुछ कारण से, तो वो कारण को ढूंढ पाए और उसके तरफ चल पाए, और अच्छी जीवन कैसे मतलब अच्छा खाना और अच्छा रहन सहन कैसे फॉलो करे, इसको भी आप थोड़ा सा इस नवरात्रे उसके तरफ ध्यान आकर्षित हो आपका। बाय बाय, टेक केयर।